उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको अच्छा हम बना देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। आज परसेंटेज की चौथी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज काफ़ी सारे टाइप के सवाल खत्म करेंगे, तो फटाफट से शुरू करते हैं। और हमने कोशिश की है कि हमने लेटेस्ट सवालों को शामिल किया है कि हमें अगर आपको कोई टाइप समझाना है तो हम इस साल के सवालों से ही समझाएं कि इस साल ऐसे सवाल पेपर में आए हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है। बाकी एसएससी तो अपनी मनमानी कर ही रही है और जो वो कर सकती है वो कर ही रही है। बाकी इसको भी सुधार देना है हमें, नहीं तो हम अपना नाम बदल लेंगे। ये बात भी तय है। हमने सोच लिया कि या तो हम अपना नाम बदल देंगे या एसएससी को सुधार देंगे। दोनों में से कोई एक चीज कर देंगे। पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा। कल कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे, उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिए होंगे। आसान थे, एक जैसे ही थे, करा चुके थे कई सारे वैसे सवाल। ठीक है। परसेंटेज की क्लास की एक और दो क्लास की पीएनजी क्यों नहीं मिली है बच्चों को, बता दीजिएगा मुझे। देखो, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक बच्चा जो 20% अंक लेकर आया वो 30 नंबर से फेल हो गया। परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक लेकर आया वो पास होने से भी 42 अंक ज्यादा लेकर आया। तो अंकों की अधिकतम संख्या बताइए कितनी होगी। डीएचएसएल में पूछा गया था 2023 में। देखिए, पास होने की जो अधिकतम संख्या होती है अंकों की, वो होती है 100%। 100% में एक बंदा 20% अंक लेकर आया, 20% अंक लेकर आया, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 20% पासिंग अंकों से भी कितना कम है, 30 कम है। आप ये पी लिखना चाहें या लिखें, नहीं तो ना लिखें। मैंने मान लिया पी यहां पासिंग मार्क्स है। पी यहां पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स है। एक बच्चा जब 20% नंबर लेके आया तो पता चला कि वो पासिंग मार्क्स से 30 कम है, P-30 है। ठीक है। पासिंग मार्क्स से 30 कम है। एक बंदा जो 32% अंक लेके आया, यानी कि वो 12% ज्यादा लेकर आया, तो वो पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लाया। ज्यादा लाया। मैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं, अगर इसमें से इसको घटा दूं, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, 32 में से 20 गया, 12% की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे पी में से पी घट गया, 42 में से -30 जाएगा, कितना आ जाएगा, 72 मार्क्स। मुझे ये पता चल गया कि 12% की वैल्यू 72 मार्क्स है। अगर एक बच्चा कह रहा सर RW करा दो, अगर आपसे RW नहीं हो रहे हैं तो आप छोड़ दो, रहने दो उन RW को। क्योंकि मैंने एक टाइप के 4 सवाल करा के उसी सेम टाइप के 3 सवाल घर से करने के लिए दे दिए, और आप कह रहे हैं वो भी आपसे नहीं हो पा रहे, तो फिर मेरा गुनाह है। तब तो मैं एक क्लास में एक ही टाइप पढ़ाता हूं फिर, और एक टाइप के 100 सवाल कराता हूं, और फिर आपको एक सवाल घर के लिए दे दूंगा, अगले दिन वो भी आके कराना होगा। क्या मैंने जो सवाल RW में दिए वो टाइप मैंने क्लास में कराए थे या नहीं कराए थे रिचा? एज इट इज कराए थे। आप कोशिश तो करो भाई साहब, पूछो, दोस्तों से पूछो। एक टाइप के हम 2 सवाल कराने वही काफी है। आपको कैसे सिखाएंगे? पता है, आपका वो वाला हाल है, मैं समझ गया हूं कि बस एक क्लास में 3-4 सवाल कराओ, वो भी बहुत मामूली मामूली से, या 10 या 11 बस, और हर बच्चे में माहौल बना दो, सबको समझ आया, बच्चे कहने जी सबको समझ आया, वो टीचर बहुत ग्रेट है बस। वो एक जन्म तो छोड़ दीजिए, 7 जन्म में भी आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएगा। 7 जन्म में भी। क्योंकि वो आपको खुश करने में लगा है बस, और आप खुश हुए जा रहे हैं। वो कह रहा सबको समझ आ रहा है, सबको आया, एक एक को आया होगा। भाई मेरी क्लास में एक एक को समझ नहीं आएगा। मेरी क्लास में जिसको समझ आएगा वो सिलेक्शन जरूर ले लेगा किसी न किसी एग्जाम में। मुझे समझने में दिमाग लगता है, दिल की मेहनत लगती है। अगर मैं आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा हूं तो समझो कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। जिस दिन आपको लगे कि पूरा समझ आ रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा, बहुत लल्लू लल्लू सवाल है, आप मौखिक करा रहे हो, यानी कि मैं आपके साथ गद्दारी कर रहा हूं, मैं आपको सही पढ़ा ही नहीं रहा। अगर ऐसा ही होता तो सिलेक्शन सबका नहीं हो जाता? इतना ही आसान होता पढ़ना तो, या इतना ही आसान होता सवाल करना तो? फिर भी मैं कोशिश करता हूं, जिस भी सवाल में डाउट है आप वो सवाल सेंड करिए, मैं बताता हूं। जिस भी सवाल में डाउट है वो सवाल सेंड करिए, मैं बताता हूं। चिंता मत करिए, अगर ऐसी बात है, डाउट है तो। 12×6 = 72। मैंने कहा 1% 6 मार्क्स के बराबर आ। मैंने कहा जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100%, तो मैंने 2 जीरो चुपका दी। 100% कितने के बराबर आ गया, 600 मार्क्स के बराबर आ गया। मैक्सिमम मार्क्स यही है, यही मैक्सिमम मार्क्स है।
600 इज द मैक्सिमम। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है तो बता दो, बोलो भाई। मैम आपको डाउट है क्या? क्या डाउट है? वन में से टू में से कौन सा चुनना है? धनकेश यादव हमारे साथ हैं, रामकरण है, सुनीता। सुनीता जब आप आ जाती हैं बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं था सवाल में। 20% मार्क्स P-30 के बराबर थे। 32% मार्क्स P+42 के बराबर थे। मैंने इसमें से ये घटाया तो 12% मार्क्स बराबर आ गए 72 मार्क्स के। तो 1% मार्क्स की वैल्यू 6 आ गई। 100% मार्क्स की वैल्यू 600 होगी, मैक्सिमम मार्क्स हो गए। वही पूछे थे सवाल में। अगला सवाल करिए, अगला सवाल। पर आपको ठंड नहीं लगती क्या? अभी तो हाफ टी शर्ट का ही जमाना है, अभी ठंड पड़ ही कहाँ रही है? अभी तो ठंड पड़ ही नहीं रही है। देखना भाई ध्यान से। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक बताइए कितने हो। देखो अब मैं पी लिखूंगा नहीं, या लिखूं? आप बोलो तो लिख देता हूं। अगर उसे 31% अंक मिले तो वो 16 अंकों से फेल हो गई, यानी 31% अंक P-16 के बराबर है। 31% अंक P-16 के बराबर है। वहीं सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए सुनीता ने, और सुनीता को जो मिले हैं वो पी पासिंग मार्क्स से 56 अंक अधिक मिले। मैंने कहा मित्र कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो आप कह सकते हैं कि 9% की वैल्यू बराबर है 56 में से 16 जाएगा 72 के, यानी 1% 8 के बराबर आ गया, 9/72। अब इसने इस बार टोटल मार्क्स नहीं पूछे, इसने इस बार पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक बताओ कितने, यानी पी की वैल्यू पूछी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 31% की वैल्यू क्या होगी। आप बता सकते हैं 31% की वैल्यू? आप कहेंगे कि जी 31% की वैल्यू हो जाएगी, अगर 1% की 8 है तो 31% की निकाल लीजिए, या 40% की निकाल लीजिए, एक ही बात है। 40 की आसानी से निकल आएगी, 8 चौक 32, 320 मार्क। और ये 40% किसके बराबर है भैया? P+56 के बराबर है या नहीं? 320 P+56 के बराबर है, तो 56 हमने इसमें से घटा दिया, तो P कितना आ रहा है? अगर 56 माइनस करेंगे तो P कितना आ रहा है? 264। यही आंसर है, यानी पासिंग मार्क्स 264 होंगे। ऑप्शन इतने गंदे थे, आप ऑप्शन से इस सवाल को कर सकते थे। कैसे? क्योंकि अगर 1% 8 है तो 100% 800 होगा, यानी जो भी हो वो पासिंग मार्क्स 800 से तो कम ही होंगे। तो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ये वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते। क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था?
कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता देना, यहां तक किसी को समझ में नहीं आई हो तो भी बता देना। क्या कोई डाउट है यहां तक किसी को भी, चाहे वो अंकित हो चाहे अजय कुमार हो? सर पासिंग मार्क्स को इक्वल करके कर रहा हूँ, पासिंग मार्क्स को इक्वल करके कर रहे हो, बात एक ही है। पासिंग मार्क्स 31% प्लस 16 है, पासिंग मार्क्स 40% -56 है, दोनों को इक्वल कर लो, बात एक ही है। घटाओ मत। ये सवाल देख लो, ये सवाल जल्दी से। मुंडा गांव से प्रणाम फेंक रहा हूं, बिरसा मुंडा भगवान माना गया है, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब को भगवान माना गया। भगवान का मतलब ही होता है, भगवान स्वरूप होता है, यानी जिसने बहुत लोगों का भला किया हो, जिसने अपने स्वार्थ को बहुत पीछे छोड़ के समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया, वो सब भगवान स्वरूप ही है, चाहे वो कोई भी हो। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी 30% अंक जो गीता के हैं वो पासिंग मार्क्स -50 है। ठीक है। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को, 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। पी प्लस 25, 25 अंक ज्यादा मिले। अब मुझे 64% की वैल्यू बतानी है दोस्त, मुझे जो वैल्यू बतानी है वो 64% की बतानी है कि 64% कितने के बराबर होगा, क्योंकि बिमल को 64% मिला है। ठीक है। अजय भाई मैं समझ गया, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, चिंता मत करिए, आप थोड़ा पेशेंस रखा करिए। ठीक है। देखिए मैं आपको उन सबके सॉल्यूशन डलवाता हूं जो आरडब्ल्यू में दिए परसेंटेज की सीट के साथ। 45 में से 30 गए तो आप कहेंगे 15%। पी से पी कट जाएगा 75%, यानी कि 15% अगर 75 मार्क्स के बराबर है, 75 मार्क्स के बराबर है, 15% अगर 75 मार्क्स के बराबर है, 5 से गुणा हो रही है, तो भैया 64% कितने मार्क्स के बराबर हो जाएगा? 64 पंजे तो आप कहेंगे 320। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? सबको समझ आ रहा है? क्या ये सवाल मुश्किल था? सबको समझ आ रहा है? गूगल पिक्सल वालों को भी आ रहा है या नहीं आ रहा? सैमसंग वालों को भी आ रहा है, एप्पल वालों को भी आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। आगे बढ़े दोस्तों। कई बच्चे कह रहे हैं सर मेरा 420 आ रहा था, बेटा 320 उत्तर आएगा। 420 इसलिए आ रहा था क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी है 420 वाली, समझ रहे हैं? कई बार उत्तर पर्सनैलिटी जैसे आ जाता है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी वैसा उत्तर आ जाता है। कई बार हम मैसेज मैसेज खेलते रहते हैं, बढ़िया लगता है मैसेज मैसेज खेलना। हम तुम्हें मैसेज करेंगे, तुम हमें मैसेज करना, तुम हाय लिखना, हम हेलो लिखेंगे, तुम हाल पूछना, हम चाल बताएंगे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यस सर समझ में आ रहा है, खुशी माली को भी आ रहा है। अगला सवाल देखिए, सीजीएल टीयर 1 में आया है, थोड़ा अलग सवाल है, अलग टाइप का सवाल है, पढ़ लीजिए, फिर हम ऐसा एक और सवाल करेंगे और इस टाइप को भी खत्म कर देंगे। आते हैं ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं।
सत्यम तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। यदि ए को 80% अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? वाह, क्या सवाल है, कमाल का सवाल है, पता है जिसको कहते हैं ना, कमाल का सवाल है। लुंगी धो दो तो रूमाल का सवाल है। वाह 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 दोस्तों, वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आज एसएससी पे आखिरी वीडियो आएगा मेरा, बस। और उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। किसका? ना बच्चों का, ना हमारा, एसएससी। देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है। इन्होंने कहा है कि जी सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। मैंने कहा इसको 100 ही मान लो, इसको 100 अंक मिले तो 20% कम मिले, इसको 80 मिले। फिर आपने कहा कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, बी को सी की तुलना में 60%, इसका 60% 6 48, 48 अगर ज्यादा मिलेगा, इसको 128 मिले, 128। ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले, इसका 25% कितना होगा? आपने कहा जी इसका 25% यानी 1/4 32 होगा, 32 इसमें जोड़ूंगा, इसको 160। कुछ किया ही नहीं मैंने, इससे इसको 20% कम थे, इससे इसको 25% ज्यादा थे, कितने? 60% ज्यादा थे, तो मैंने 60% निकाल दिया था, 48 हो गया, 8×48। इसको इससे 25% ज्यादा मिले थे, 1/4 कर दिया था, 32। अब सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि ए को जो मिले हैं वो 80% मार्क्स में, यानी 160 की वैल्यू 80% है, जस्ट हाफ है। तो डी को कितना मिला है? तो आपने कहा इसका भी हाफ कर देते हैं, 100 की वैल्यू 50% आ जाएगी। क्या सवाल करने में जरा सी भी तकलीफ हो रही है? मुझे पूछना है आपसे, मुझे पूछना है आपसे कि सवाल करने में जरा सी भी तकलीफ हो रही है? चुल्लू मुल्लू भी तकलीफ हो रही है? चुल्लू मुल्लू, चुल्लू मुल्लू गुल्लू, पिल्लू टिल्लू, बोलो भाई। सर आप लाजवाब हैं, कोई जवाब ही नहीं है आपने सर। कुश कुमार सिंह, कुछ अगला सवाल कर लो बस। ये देखना क्या हुआ भाई, ये देखो आप सवाल का क्या हुआ, कचरा काट दिया आपने यार। ये सेम सवाल मेंस में भी पूछा गया, ऐसा ऐसा सेम सवाल मेंस में भी पूछा गया। मैं कोशिश करता हूँ कि इस सवाल का एक अच्छा सा पीडीएफ आपको दे पाऊँ। आप जब तक कोशिश करो इंग्लिश में करने की, और नहीं हो पाता तो फिर देखते हैं क्या होगा। देखता हूँ मैं सही कर पाता हूँ या नहीं। नॉलेज तो है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, नॉलेज है मुझे, थोड़ी नॉलेज है। ना 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 ना।
एक परीक्षा मुश्किल हो जाएगा इसको, ठीक। मैं पढ़ देता हूँ दोस्त। सवाल ये था कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त की। बी ने ए के प्राप्तांकों से, और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने अधिक हैं, ये बताना था बस। बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए हैं, बी ने। यहां भी देखिए सी को 100 मान लीजिए, यहां भी सी को 100 मान लीजिए, मान लिया, क्योंकि सबकी कंपैरिजन सी से हो रहा है। अब आपको पता है डी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए। डी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए, यानी कितना प्राप्त किया है, 120। और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम प्राप्त किए। ए ने इससे 10% कम प्राप्त किए, यानी कि 90 प्राप्त किए। तो मैं ये कह रहा हूं मुझे बी की तो जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ इसमें मुझे बी की कहां जरूरत है, कि बी के बारे में कुछ भी दिया होता नहीं दिया होता। मुझे इतना पता चल गया कि अगर सी के 100 हैं तो भैया डी के 120 होंगे और ए के 90 होंगे। मुझे इतना पता है, ये सवाल मेंस में आया है, सोचिए। अब सवाल में कह रहा है कि डी कितना ज्यादा है ए से, ये बता दीजिए। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि 30 ज्यादा है 90 पे। 30 अगर 90 पे ज्यादा है तो 100 पे कितना ज्यादा होगा, 1/3 आ रही है वैल्यू। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3। क्या ये सवाल मुश्किल पूछा गया मेंस में, मैं पूछता हूं आपसे। क्या ये सवाल मुश्किल पूछा गया? क्या यहाँ पे बी निकालने का कोई औचित्य है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डी का भी कंपैरिजन सी से हो रहा है और ए का भी कंपैरिजन सी से हो रहा है। तो मैंने सी को ही 100 मान लिया। मैंने क्या किया, सी को ही 100 मान लिया। आप सर बताइए नोट्स कैसे बनाऊं, दीपक यादव कह रहे हैं। दीपक आप ऐसा करो, मेरा एड्रेस लिखो, मैं घर आ जाओ, मैं सिखाता हूं कैसे बनेंगे नोट्स। देखो 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दे दिया। ठीक है, 60 प्रश्नों में से। तो पहले तो आप ये समझिए कि यहां पे आधे प्रश्न, 60 प्रश्न का मतलब है आधे प्रश्न में, आधे में 65% का उत्तर सही। अब बच गए आधे, क्योंकि 120 टोटल है। अब कितना दे कि ओवरऑल 75% आ जाए। देखिए मौखिक भी आप कर सकते हैं कि 10 तो इसका भी कवर हो जाए और इसका भी। मैं तो कहता हूं अगर 75 ही आए तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहां 65 है, 10 इसका भी इधर ही लाना पड़ेगा, यानी 85% लाने पड़ेंगे। आप ये भी कह सकते थे कि 75 एवरेज है इन दोनों का, क्योंकि आधे आधे हैं। तो 150 में से 65 घटा के भी आप 85% बोल सकते थे, और 85 इसका उत्तर है। क्योंकि भाई यहां 65 लाया है और 75 चाहिए, तो यहां 75 तो लाने ही पड़ेंगे। बल्कि जो यहां 10 कम आए थे वो 10 और लाने पड़ेंगे, यानी 85 लाने पड़ेंगे। कॉमन सेंस है। बट ये सवाल तब मुश्किल हो जाता जब आधे आधे ना होता। यहां होता 80 प्रश्नों में इतने का उत्तर दिया, तब फिर हम एलिगेशन भी लगा सकते। एलिगेशन नहीं लगाते तो हम कल की तरह कॉलम बना के भी कर सकते। कल हमने सिखाया था ना आपको एक रेखा बना के कि बॉक्स बना लेना बेटा। बताऊं वैसे करके एक बार। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना क्या है
कि मान लेते हैं कि इस सवाल में एलिगेशन लगाना पड़ता, तो आप कहते कि जी कुछ प्रश्न यहाँ है, कुछ यहाँ इक्वल है। यहाँ पे 65% ने सही आंसर दिया है। ओवरऑल 75% लेके आने हैं। 75 में से 65 गए हैं, 10 आ गया। और अगर ऊपर एक एक का अनुपात है तो यहाँ भी 10 चाहिए। यहाँ 10 कब आएगा? जब यहाँ 85%, जब यहाँ 85% आएगा तब यहाँ 10 आएगा। जब यहाँ 85% आएगा तब यहाँ 10 आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसी सवाल में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार। इसी सवाल में हम थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगले पेज पे पूछता हूँ, इसी सवाल में हम थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछते हैं। तब देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं। मिटा देते हैं। अब आप उत्तर बताइए, बस कुछ भी नहीं है सवाल में। यहाँ पे 80 प्रश्न है। यहाँ पे जो है वो 80 प्रश्न है। 80, 80 प्रश्न है। बाकी सेम है, पूरा सवाल सेम है। 80 प्रश्न है। और एक ऑप्शन ई और लिख लीजिए जो इसका उत्तर हो। बताइए, बोलो भाई। देखो, अब जैसे 80 प्रश्न है तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? मैं रेखा बना के बता रहा हूँ। 80 का मतलब 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। यानी दो प्रश्नों में तो आपके उत्तर आ गए 65%। और एक प्रश्न में आपका उत्तर आपको बताना है कितना, ताकि टोटल 3 प्रश्न में आपको 75%, यही रह जाएगा सवाल। हमने क्या किया, टोटल 3 प्रश्न है जिसमें से दो का उत्तर 65% दे दिया। तो हम अब इसको कैसे करेंगे? आपने कहा आप तो सबको 75-75 मान लोगे कि जी 75% ही यहाँ पे देना होगा। तो आपने कहा यहाँ पे 10 कम है, लेकिन दो सवालों में 10-10 कम है, यानी 20 कम है। तो वो 20 आप यहाँ पे ले आओगे तो 95% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 95% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो लाइन बना के, या फिर आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। कैसे? 80 प्रश्नों का उत्तर 65% सही, बचे हुए 40 प्रश्नों का उत्तर कितना सही करें, ओवरऑल 75% मार्क्स आ जाए। तो मैंने क्या कहा, 40 दूनी 80, 40 एकम 2:1। 75 में से 65 गए 10, यानी एक की वैल्यू 10 है। दो की कितनी होगी? तो कितने में से 75 घटाएं कि 20 आ जाए? 95%। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल भी अब आपको करने आ गए। अब हमें अगले टाइप के सवालों पे चलना चाहिए। रजत मंडल, शुभम प्रजापति, ये दोनों ही लड़के पढ़ाई में अच्छे हैं, बट अभी उम्र में कच्चे हैं। दोनों ही बच्चे अच्छे हैं, अभी उम्र में कच्चे हैं। बोलो भाई।
किसी को भी डाउट है तो बता देना कि हाँ जी किसी बच्चे नु डाउट है, किसी बच्चे नु डाउट है, बच्चे नु नु समझते हैं आप लोग, बच्चे नु डाउट है, किसी बच्चे नु डाउट है, डाउट है, डाउट है, है है है। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सर कल वाली पीडीएफ नहीं मिली। ये क्यों नहीं मिल रही है पीडीएफ यार, मैं बड़ा हैरान हूँ ये सब देख के। वो कहते ना, वो एक डायलॉग था कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आज हम लोगों के साथ विक्की राज भी हैं, कह रहे हैं हाँ सर मुझे थोड़ा बहुत डाउट है खुद पे। डाउट मत करो खुद पे, बिल्कुल भी मत करो डाउट खुद पे। देखिए ऐसा सवाल जब भी कभी पेपर में आता है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है परंतु आय पर लगने वाला कर 12 से 10% अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। ऐसे सवाल पहले आते थे, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने, जो आपने वीओडी देखा होगा परसेंटेज के अलग अलग किए भी होंगे। अभी तो हम ये दो सवाल जो पेपर में आए वही कर रहे हैं। देखो टैक्स निकलता कैसे, मैं आपसे पूछना, टैक्स आप बोलेंगे जी टैक्स बराबर होता है जो भी इनकम है आई और जो भी टैक्स रेट है। मान लो इनकम 100 रुपये है और 10% टैक्स रेट, तो 10 रुपये टैक्स हो जाएगा, हो जाएगा। मानते हैं टैक्स कैसे निकलेगा, इनकम इंटू टैक्स रेट। आप ये कह रहे हो कि आय बढ़ी लेकिन टैक्स अभी भी उतना ही है, यानी ये टैक्स आपने फिक्स्ड कर दिया। आपने क्या कर दिया, टैक्स फिक्स्ड कर दिया। तो हमने क्या सीखा, हमने कहा जब भी कोई दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स हो जाता है तो इनकम और टैक्स रेट का जो अनुपात होगा वो इनवर्स होगा, उल्टा होगा। इनवर्स यानी उल्टा होगा, उल्टा होगा। मैंने आपसे कहा कि जी टैक्स रेट का अनुपात क्या है, टैक्स रेट का अनुपात क्या है, तो आपका जवाब आया जी टैक्स रेट पहले 12% था फिर 10 हो गया, यानी टैक्स रेट 6 से 5 है। तो फिर इनकम कितनी होगी, इसका मतलब आपने कहा वो 5 से 6 हो, इनकम 5 से 6। अगर इनकम 5 से 6 हो रही है यानी इनकम कितना बढ़ गई, तो आपने कहा 1 बढ़ गई, और उस एक की वैल्यू सवाल में 1.2 L यानी लाख दे रहा है। हमसे वो बढ़ी हुई आय पूछ रहा है, यानी बाद वाली पूछ रहा है, 6 की वैल्यू 12×6 72, 7.2L इसका करेक्ट, 7.2L इस सवाल का करेक्ट आंसर है। किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। क्या ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर पाएंगे दोस्त, मित्र कर पाएंगे, बोलिए। सर प्री में 180 है, लास्ट ईयर 291, बट मैथ्स में 45 थे, अब की बार भी मैथ्स कुछ नहीं हो पा रहा है, एक बार बात कर लीजिए, गाइडेंस दे दीजिए। जितने भी मेंस वाले बच्चे हैं वो चिंता ना करें, मैं आपकी एक गाइडेंस क्लास लगाता हूँ जहाँ पे आपकी सारी बातें सुनूंगा, आप आते नहीं फिर केवल मेंस वाले बच्चों की लगाऊंगा, ज्यादा कोई नहीं होगा। आजकल में ही लगाता हूँ। एक तो इतनी जल्दी वीकेंड आ जाता है, कल फ्राइडे है मतलब वीकेंड। हाय राम, वीकेंड वीकेंड वीकेंड, लेकिन इस बार वीकेंड वीकेंड जैसा नहीं है, बहुत कुछ करना है वीकेंड, फर्दर हम आपको दे देंगे।
चलिए अगला सवाल देखिए ऐसा ही। यहाँ पे बस एक कहानी और लिखी हुई है कि 35% इनकम कर मुक्त है। ये वाली बात जो लिखी हुई है कि 35% आय कर मुक्त है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही करना है सवाल जैसे आप पहले कर रहे थे। वजह बता दूंगा, अभी पहले सवाल करूंगा फिर वजह बताऊंगा कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। सर प्री नहीं निकला, बहुत बेइज्जती महसूस होती है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि प्री वालों को सम्मान नहीं मिलता है, खूब हम तो सम्मान देते हैं। हर एक बच्चे को हम सम्मान दे रहे हैं। तुम लोग भी अब अपना अपना एक एक यूट्यूब चैनल बना लो और अच्छे अच्छे गिफ्ट दो बच्चों को, बस यही कहूंगा मैं तो। माहौल बना के एकदम लगना चाहिए कि तुमसे बढ़िया कुछ नहीं कर रहा है कोई, सब बच्चे मिलके। मजा आएगा फिर देखो। मैं ये कह रहा था, अभी मैंने कहा कि जो 35% आय कर मुक्त है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो अभी हमने समझा कि भैया टैक्स रेट कितनी है। आपने कहा जी टैक्स रेट जो है वो यहाँ पे 17.1 से 33.3 हो रही है। यानी 19 निम्मा 171 और 19 सत्ते 133, यही हो रही है। तो इनकम क्या होगी, आपने कहा इनकम हो जाएगी 7 से 9। कितना बढ़ गई, दो। दो की वैल्यू सवाल में 2.6 L है, 2.6 L है। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1.3 L। हमें 7 की पूछ रहा है जी। 13 सत्ते 91, 9.1 L, यही आंसर। क्या आ रहा था, सबका सबका आ रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि जी ये 35% आय कर मुक्त है, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ा। वो आपको बता देता हूँ क्यों नहीं पड़ा। देखो, आप ये मान लो कि पहले इनकम I1 थी, समझना पहले इनकम I1 थी, ठीक है। और उसका टैक्स कितना था भाई, तो आप कहेंगे I1 का टैक्स था, पहली बात तो 35% कर मुक्त है तो केवल 65% पे ही टैक्स जाएगा। मानते हो नहीं, I1 के 65% पे टैक्स जाएगा, और कितना जाएगा का 7.1%, ये टैक्स था। टैक्स बाद में भी सेम है, यानी पहले वाले टैक्स को मैं बाद वाले टैक्स के बराबर कर सकता हूं, तो आपने कहा हाँ। तो इनकम कितनी है जी, मान लेते हैं I2 है। मैंने लिखा नहीं I1 प्लस 2.6 है, बट मैंने I2 मान ली। आपने कहा जी उसका 65% पे ही टैक्स जाएगा, और मैंने कहा जी रेट कितनी है, तो आपने कहा 13.3%। अब आपको नहीं लगता कि जब दोनों तरफ ही 35% आय कर मुक्त है तो ये का और 65% कट जाएगा। इसीलिए नहीं लिख रहे थे, इसीलिए हम कह रहे थे कि जी I1 और I2 का तो जो अनुपात है वो वही आ जाएगा, 19 सत्ते और ये 9। आप कह पाएंगे जी दो बढ़ रही है, दो की वैल्यू 2.6 L है, सात की 9.1 L। समझ गए कि 35% से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। एक बच्चा कह रहा है 65% कहाँ से आया। अगर किसी की 35% आय कर मुक्त है, यानी 35% इनकम पे टैक्स ही नहीं लग रहा, तो बची इनकम कितनी, 65%, तो 65% पे टैक्स लगा दिया हमने। समझ गए, बोलो बोलो समझ गए। समझना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
एक साइड 35% होता तो हम कुछ नहीं करते, फिर हम यहाँ पे ना 65% और लगा लेते साइड में, वैसा भी कर सकते हैं। एक साइड होता। ये सवाल देखो, ऐसे एक दो सवाल मैंने कराए हैं, अगर आप वीओडी में देखोगे, बट आते नहीं है अब, आ नहीं रहे इसलिए नहीं कराए। एक साइड 35% हो, एक साइड 40% हो, तो हम 65 लिखेंगे एक तरफ इनकम का, और एक तरफ 60 लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 65% का 17.1, यहाँ लिखेंगे 60% का 13.3, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत बड़ी। इतनी बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है। रिचा मैम आप ही बता दो, लैपटॉप पर चैट शो क्यों नहीं हो रही, बता दो बच्चों को। चाय पियेंगे गुड़ की, चाय पियेंगे गुड़ की, गुड़ की गुड़ की गुड़ की, बंदर लगाते गुड़ की। आईआईटी है रुड़ की, चाय पियेंगे गुड़ की। देखो दोस्त, एबीसी की आय का योग 42,000 है। एबीसी अपनी आय का सबका 42 आ रहा है ऑप्शन में, जरा देखना। 18 और 18 36 से तो 42 ही नहीं आ रहा आय का योग, गलत है। 27 और 15 42 आ रहा है। 15 और 9 24 और 18 42 आ रहा है। बस 3 ऑप्शन में ही 42 आ रहा है। आय हाय, आय हाय, आय हाय, आय हाय, आय हाय। देखो, एबीसी तीनों बंदे हैं, एक बंदा है ए। अगर मैं इससे इनकी इनकम का अनुपात निकाल लूं तो उसी से बात बन जाएगी और पूरा सवाल हो जाएगा। ऑप्शन से ही उत्तर पता लग जाएगा, अनुपात आ जाए तो आपने कहा कि इनकी एक्सपेंडिचर कितने कितने हैं इनके। आपने कहा अगर ये 100% कमाते हैं तो इसका एक्सपेंडिचर है 50% खर्च करता है, ये 65% खर्च करता है, ये 72% करता है। मैंने कहा भाई अगर ये इतना इतना खर्च कर रहे हैं तो इनकी सेविंग कम वक्त कितनी होगी, सेविंग। आपने कहा जो 50 खर्च कर रहा है उसकी सेविंग भी 50 हो जाएगी, जो 65 खर्च कर रहा है उसकी सेविंग 35% होगी, जो 72 खर्च कर रहा है उसकी सेविंग 28%। बोलो, होगी। अब आप कह रहे हो कि जी 50% की वैल्यू, सवाल में 15 दे रखी है बचत, 35% की 21 दे रखी है, और 28% की 14 दे रखी है। तो मैं ये कह रहा था, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहो तो इसको 150, इसको 150, इसको 210 और 140 बना सकते हैं। क्यों? ताकि मैं इन सबका 1% का वैल्यू निकाल पाऊं। अगर मैं किसी की इनकम का अनुपात जानना चाहता हूं, इनकम 100% है, मान लेते हैं एक की इनकम 100% थी और वो कितने के बराबर थी, 60 के। एक बंदे की इनकम 100% थी, वो कितने के बराबर थी, 40। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इनके 1% का अनुपात निकालूं, तो आपको नहीं लगता 1% का अनुपात भी वही है जो 100% का है? तो फिर मैं 100% निकालने के लिए पागल क्यों बना फिरा रहा हूं? मैं तो सीधे सीधे इनके 1% का अनुपात निकाल देता हूं। 50% 150, तो 1% 3 है इसकी इनकम। 100% क्यों निकालना, 1% निकाल दो। 35% की 210, तो 35 छिक्के 210, 28 पंजे 140, ये इनकी इनकम का अनुपात आ गया 365। अब 365 किस ऑप्शन में, आप मुझे बताओ। आपने कहा जी बी ऑप्शन, 365। आप ये कह सकते हो बच्चे, आप ये कह सकते हो कि 6 और 3 9 और 5, 14 की वैल्यू, 14 की वैल्यू सवाल में 42 के दे रखी है। 14 तिया 42, 3 की वैल्यू 9, 6 की वैल्यू 18 के, और 5 की वैल्यू 15 के। यही उत्तर है। हम जब भी ऐसा सवाल आता है, बचत में 10 से गुणा करके लिखेंगे जैसे ही, तो हमें 1% की वैल्यू मिल जाएगी, एक, ए की, बी की, सी की। और अगर सबकी 1-1% की वैल्यू मिल गई तो वही हमारी इनकम का अनुपात हो। बोलो भाई।
ऐसा ही एक सवाल आप और करो, आपको मजा आएगा। ठीक है, एक और करो आप ऐसा, ये लो। आदि आप करो बेटा, कभी तो कुछ करो आप। बोलो भाई, क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? देखो भाई, ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% खर्च करते हैं। एबीसी तीन बंदे हैं, एबीसी तीन बंदे हैं, और इन बदतमीजों का एक्सपेंडिचर है ये। कितना एक्सपेंडिचर? 80, 85 और 75। 80, 85 और 75। तो इनकी सेविंग क्या होगी भाई? सेविंग, आपने कहा जी गुलाबी कलर से लिख दो, सेविंग इसकी हो जाएगी 20%, इसकी 15% और इसकी 25%। हो जाएगी, हो जाएगी सेविंग। आपने कहा कि जी 20% की वैल्यू हमें 8 दे रखी है सवाल में, और ये 9 दे रखी है हमें सवाल में, और ये 20 दे रखी है। तो मैंने कहा एक एक जीरो बना लो ताकि आसानी से 1% की वैल्यू निकल आए। आपने कहा जी इसकी 1% की वैल्यू आ गई 4, इसकी आ गई 6, इसकी आ गई 8, और ये इनके इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो है। सवाल में कह रहा है कि ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की कुल आय क्या है, देन द इनकम ऑफ बी। ये वाली चीज यहाँ पे गलत लिखी है, तो बी की आय क्या है, ये हमें हटाना पड़ेगा। सही है, बी की आय क्या है, देख रहे हो कैसे हटा देता है भाई। टैलेंट होता है जी, ये सब तो नॉर्मली नहीं होता। अब मैंने कहा ए और सी की आय में अंतर कितना है, तो आपने कहा 4 का है। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 18,000। हम इसको तोड़ भी सकते थे, 2 3 4 का अनुपात आ रहा था। अगर 4 की वैल्यू 18,000 है तो 2 से काटा तो ये 9 आ गया, और 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 की वैल्यू, 3 नीम 27,000। उत्तर आ गया 27,000। क्या हम कह सकते हैं कि रिंग रोड पे 27,000 आज गाड़ी भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे? दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। भाई मेरा कलाकार सुपरस्टार।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है बड़ा। सर योदी यूट्यूब पर मोदी जी की लाइक का बटन फिर से लाने वाले हैं। सर मैंने कल अपनी मुखर्जी नगर वाली वीडियो देखी, मजा आ गया। चलिए, मजा आता रहना चाहिए यार, मैं तो यही कहता हूँ, मजा बहुत जरूरी है जीवन में। मजा ले आओ बस। देखो सवाल एक से एक बेहतरीन है, और पीवाई की वजह से समझा भी पा रहा हूँ। देखो ऐसा सवाल पेपर में आया, अब फिर आएगा तो आप कैसे करोगे। चिंता करनी नहीं है बिल्कुल। देखो ये कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पे 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री में से अपनी आय घटाने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है, तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री बतानी है कितनी होगी। बड़ा प्यारा सवाल है, आप बताओ कैसे करोगे। बताओ कैसे करोगे। सर आपसे पढ़ाई करके मूड फ्रेश हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू पलक, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर पलक। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस। बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि जी 20,000 रुपए की बिक्री तक, 20,000 की बिक्री तक 9% कमीशन, इसके ऊपर की बिक्री पे 10%। और कंपनी को कितना पैसा जा रहा है जी, 63,200। अब समझना, अब ध्यान। देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं आपको ऐसे बताऊं, इस सवाल को दो तरीके से बताऊंगा कि भाई 20,000 की बिक्री तक अगर 9% कमीशन, तो 9 दूनी 18, 1800 कमीशन तो यहाँ हो, यानी कंपनी को यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। तो आपने कहा 1800 घटा देता हूँ, 19,000, 1800 घटाऊंगा तो 18,200 रुपये मिलेंगे। 18,200 तो यहाँ मिल गए कंपनी को, समझ गए। अच्छा कंपनी को टोटल कितना मिला है बिटुआ, 1800 कमीशन हो गया, कंपनी को इतना चला जाएगा कट पिट के। आपने कहा 63,200 है, तो अगर इसमें से 18,200 घटा दूं, 3200 घटाया तो 15,000 रह गया, और 60 में से 15,000 घटाऊंगा तो 45,000 ये कंपनी को यहाँ पे दे रहा है। अच्छा आप बता सकते हो कि यहाँ पे अगर ये 45,000 कंपनी को दे रहा है तो ये सेल कितने की कर रहा है। तो आपने कहा 10% कमीशन काटता है, यानी 90% कंपनी को देता है, 90% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी होगी, 50,000, यानी ये 50,000 कंपनी को दे, मतलब 50,000 की टोटल सेल करता है, तब कंपनी को 45 दे पाएगा। तो बेटा 20,000 की सेल यहाँ थी और 50,000 की सेल यहाँ थी, टोटल जो सेल है वो 70K की है। टोटल जो सेल है वो 70K की है। यही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसमें अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं इस सवाल को इस तरीके से नहीं करता। मैं कैसे करता वो देखो, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने बोला 20,000 की सेल यहाँ हुई थी, 9% के हिसाब से 1800 कमीशन बचा, बचे हुए 1800 200 उसने कंपनी के मुंह पे फेंक के मार दी। कंपनी के मुंह पे इसने टोटल 63,200 फेंक के मारा है, यानी बचे हुए 45,000 इसने यहाँ से कंपनी के मुंह पे फेंक के मारे हैं।
अब अगर यहाँ पे सेल करता है, उसका 10% अपने पास रख लेता है कमीशन के रूप में, तो 90% कंपनी को देता है। 90% की वैल्यू 45,000 है, तो 100% की कितनी होगी? 50,000। बात खत्म। 70 के उत्तर आ गया। बोलो भाई। अब आप अगला देखो। अगला तरीका क्या है इस सवाल को करने का, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं 63,000। ठीक है दोस्त, मैं ये कह रहा था अगर कमीशन सब जगह एक जैसा होता, यानी यहां पे भी 10% होता, 1% और कमीशन मिलता है, तो फिर 1% 20,000 का 200 रुपये होता है, तो कंपनी को 200 रुपये कम जाते हैं। अगर यहां भी 10% कमीशन होता तो सवाल इतना सा रह जाता कि भैया 10% कमीशन है और कंपनी को जो पैसा जा रहा है वो अब 63,000 जा रहा है, क्योंकि अब 200 रुपये जो कंपनी को जाते थे, 20,000 का 1%, वो 200 रुपये अब कमीशन के रूप में जाएंगे। यानी कि अब ये 90% की वैल्यू हो गई 63,000, 9 सत्ते 63, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 70,000 डायरेक्ट आ गया। वो सब झमेला जोड़ना घटाना वाला नहीं रहा चक्कर। क्या आपको ये तरीका पसंद आया मेरा? क्या आपको ये तरीका पसंद आया मेरा? विश्राम सैनी जी दे रहे हैं पीडीएफ, दे रहे हैं। मैडम डलवाओ पीडीएफ प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? पोर्टल पे कुछ काम चल रहा है यार? ये सब मेरी समझ से परे हैं, पता है ये सब बात है। पोर्टल पे काम चल रहा है इसलिए नहीं हो सकता ऐसा। आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। ये तरीका पसंद आया कि नहीं? बॉडी बॉडी बॉडी। सर आप बहुत हैंडसम है सर। श्रुति चंदन। श्रुति कमाल कर दिया यार आपने तो। दिल छू लिया यार। दिल छू लिया श्रुति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हैंडसम लिखा है ना हमारे बारे में? कहाँ लिखा है? गलत लिखा था क्या? मिट गया लगता है। अगला सवाल। अगला सवाल देख लीजिए, एक से एक मुश्किल सवाल है। ये सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल है, बड़ा प्यारा। जल्दी उत्तर बताओ। प्रियंका भी हमारे साथ है, कह रही है, सर कितनी खुशी मिल गई ना सर। जी। देखो यार, मैं सब चीजों की प्रैक्टिस शीट देता हूँ, ऐसा नहीं है। वो टीम का थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि डल नहीं पा रही है, कोई और दिक्कत है, वरना ऐसा नहीं है। मैं हर चीज की सीट देता हूँ। खुशी माली ने भी कहा है, सर आप तो हैंडसम लगते हैं। अरे खुशी, दिल छू लिया। देखो, एक विक्रेता को 11% की कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है।
यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक होती है तो उस पे बोनस 4% अतिरिक्त मिलता है। यदि उसे 1980 रुपए का कुल कमीशन मिलता है तो कितना बोनस प्राप्त होता है बताना। बड़ा प्यारा सवाल है, देखो बड़ा प्यारा, आपका दिल ना खुश कर दूं तो बताना। बट मेरा ही वाले तरीके लगा ना, ऐसे अर्जी फर्जी नहीं कोई। देखो इसने कहा जी यहां तक तो 15,000 रुपए मिलते थे, 15,000 रुपए की सेल होती थी यहां तक, और इसको मिलता था 11%। आपने कहा जी इससे ऊपर की बिक्री पे 11% तो मिलता ही है जी, 4% और मिलता है एक्स्ट्रा इससे ऊपर की बिक्री पे, और टोटल 1980 रुपए इसको एज ए कमीशन में। 1980 यही दे रखा है सवाल में। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बस छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि यहां पे कितने रुपए मिले हैं। आप कहेंगे जी यहां पे मिले हैं 15,000 का 11%, 165, 1650 रुपए, 1650 मिले। तो फिर बचा हुआ 330 कहाँ मिला है? 330 ही बच गया ना। हाँ जी, बचा हुआ 330 यहां मिला, यानी ये 11 और 4 के रूप में मिला है, क्योंकि यहाँ पे केवल 11% नहीं है, 4% एक्स्ट्रा भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 15% की वैल्यू था जो मिला था यहाँ पे, और 1% की वैल्यू 22 आ रही थी यहाँ पे। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88। यानी इस 88 में बोनस, इस 330 में बोनस 88 रुपए। क्या ये सवाल मुश्किल था बहुत? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल था? पर कल वाले क्वेश्चन में नॉमिनल इनकम क्या है वो भी बता देंगे अजय भाई, नॉमिनल इनकम भी बता देंगे, सब बता देंगे। थोड़ा सा तो सब्र रखा करो, तुम बहुत आफत कर देते हो यार मेरी। बोलो भाई। मैंने कहा 15,000 रुपए पे 11% से 1650 रुपए बने, लेकिन आपको पता है कि जो बचा हुआ 330 है वो यहां पे बना है, जहां पे 11% तो कमीशन है, 4% बोनस है, यानी टोटल 15%। तो अगर 15% की वैल्यू वो 330 है तो हमने एक्स्ट्रा जो 4% बोनस था उसकी वैल्यू निकाल दी, वो 88 आ गई। यही पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता कुछ और कहीं कोई दिक्कत है। विक्की लिख रहे हैं कि सर अगर आपके पास ज्यादा खुशी हो गई है तो दो चार मेरे मुंह पे भी फेंक दो। विक्की, किसी के पास कितनी भी हो जाए से मतलब नहीं है खुशियां, बट खुशियों पे भी डिपेंड करेगा कि वो किसी के भी पास जाना चाहती हैं या नहीं। हमारी खुशियां किसी और के पास जाना नहीं चाहती, समझे बेटा विक्की? इसीलिए हिसाब से अपनी जनगणना कर लो तुम। बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। यार मैं कह रहा हूं क्या करें, टेलीग्राम बना दें, क्या बना दें बच्चों को कि सीट मिले प्रॉपर। क्यों नहीं मिल रही है सीट? व्हाट द रीजन? वजह क्या है दोस्तों? सर मैं बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करूं या तैयारी, सारे एग्जाम में फेल हो रहा हूं, क्या करें, मार्गदर्शन करें प्लीज। जी बालकृष्ण तिवारी, आप मार्गदर्शन के हकदार हैं, हकदार हैं। सर 20,000 की जॉब मिल रही है बालकृष्ण तिवारी। जैसे मैं कह दूं तुम्हें कि तुम ले लो जॉब, ले ही लो जब मिल रही है तो। नौकरी मिलेगी, उसके कुछ दिनों बाद CHO KRI मिलेगी। देखो, एक मार्केटिंग एजेंट है, एक मार्केटिंग एजेंट है, पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन कमाता है, अगले 2 लाख पर 1.5%, और एक महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन। अप्रैल 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री इतने हैं, तो अर्जित कमीशन बताओ। नाम कैसा है? अर्जित कमीशन। अर्जित तो सिंह होता है, कमीशन थोड़ी होता है अर्जित। कैसा लिख रहा है? अर्जित कमीशन। अर्जित तो बेटा नाम होता है जो प्यार भरे गाने गाता है उसका। बहुत ही सुंदर और अद्भुत 2 पैसे का सवाल है ये, आप कर सकते हैं इसको डंके की चोट पे। दिस क्वेश्चन इज जस्ट ऑफ ओनली 2 पैसा।
क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। अब उसका जवाब आता है, अरे मेरा मन करता है शॉपिंग का, क्यों ना मांगू मैं पैसे रे। बोलो। देखिए भाई, 5,68,000 रुपए थे। 5,68,000 रुपए थे या नहीं थे, आप कहेंगे थे। उस 5,68,000 में, 5,68,000 में 2 लाख रुपए थे, फिर 2 लाख रुपए थे, और फिर बेटा 4 लाख हो गए, 1,68,000। 1,68,000 रुपए यही था दोस्त। मैंने कहा जी, 2 लाख पे 2%। वैसे तो हम, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले आप ऐसे देख लो। जैसे इस पे 2% कमीशन, 2% कितना हो गया, आपने कहा 4। इस पे 1.5% कमीशन, कितना हो गया, 3,000। इस पे 1% कमीशन है, कितना हो गया, 1,680। 4 और 3 7 और 1 8,680 टोटल कमीशन है। महारद्दी 2 कौड़ी और 3 पैसे का सवाल था। किसका सवाल था ये, 2 पैसे और 3 कौड़ी का सवाल था। अगर मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता, अगर मेरे पेपर में ये सवाल होता, कभी मैंने सीजीएल दिया होता और उसमें ये सवाल होता, तो मैं कैसे करता वो बताता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा था, मुझे तो ये मालूम है ना कि सब सब 2 लाख 2 लाख 2 लाख है। मैंने 5,68,000 को 6 लाख मान लिया। एक बार 2 लाख पे 2%, एक बार 1%, एक बार ये 4.5%। 2 लाख पे होगा तो 9,000 रुपए कमीशन मौखिक बनेगा, क्योंकि एक बार 2 लाख पे 2%, एक बार 1.5%, एक बार 1%। मैंने 4.5%, 2 लाख का निकाल दिया, 9,000। अब आपने कहा जी एक गड़बड़ कर दिया आपने, जो 32,000 आपने ज्यादा लिया है, उस 32,000 का 1% यानी 320 कमीशन घटा दो। तो 9,000 में से 320 घटेंगे तो 8,680 आ जाएगा। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं रहेगी कि अलग अलग 2-2 लाख लिख रहे हैं, नहीं। सबको ही 2-2 लाख मान लिया, और मैंने कहा एक बार 2%, एक बार 1.5%, एक बार 1%, 4.5% टोटल है 2 लाख का। 2 लाख का एक बार निकालना है, दो। एक बार निकालना है, 1.5। एक बार निकालना है एक, तो मैंने भैया मिला के ही निकाल दो 2 लाख का 4.5%, 9,000 रुपए। बोलो बोलो यारो। अरे बोलो बोलो यारो, बोलो 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 बुलबुलिया खलबलिया। फिर मुझे लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। सर ऐसा क्या हाथ लग गया, आप इतना खुश हो? नहीं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप गूगल में कभी अपना नाम सर्च करके देखते हो हमारी तरह, श्रुति चंदन? आज देखता हूँ, आपने कह दिया तो बस। अब तो आपने कह दिया तो देखूंगा ही। अरे देखत देखत देखूंगा, और सीखत सीखत सीखूंगा। देखत देखत देखूंगा, सीखत सीखत सीखूंगा। ये सवाल देख लीजिए, ये आईसीआर मेंस में आया, ये कल्याणी और कविता वाला सवाल। इन दोनों ने मेरी दिमाग की दही कर दी है, कल्याणी और कविता ने।
तो पाना भी। सर यू आर ग्रेट। मैं पिछले 2 साल से एक टीचर को फॉलो कर रहा था, वही पुराने तरीके सर, जो क्वेश्चन में 1 मिनट करता था, अब 10 सेकंड में करने लगा हूँ बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू उज्जवल चौधरी। थैंक यू वेरी मच। देखो आपको सोच तो सीखनी पड़ेगी, आपको वो सोच पकड़नी पड़ेगी जिस सोच से मैंने इतनी बार सिलेक्शन लिया है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आप अरिजीत सिंह को भी पीछे छोड़ दिया गाने में। अरिजीत, यार अरिजीत की बात मत करो, वो लड़का तो लव है, लवेरिया है उस लड़के को। लवेरिया क्या होता है ये? मुझे नहीं पता, छोड़ो। सत्यम तोमर कह रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। देखिए ये सवाल बड़ा नकली है, कितना नकली मुझे नहीं पता। देखिए एक कह रहा है 12% और 15% की बिक्री अगर 20,000 तक है तब, 20,000 तक अगर है तो एक को मिलता है 12% कमीशन और एक को मिलता है 15%। यही है भाई, एक को 12%, एक को 15%। अगर 20,000 से अधिक है तब उसको 3% बोनस मिलता है, यानी उसका 15% हो जाता है, उसको 5% मिलता है, उसका 20% हो जाता है 20,000 से अधिक की बिक्री पर। यही बोल रहा है ना सवाल में। अब इन्होंने कहा है कि जी कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर 7600 रुपए है, तो इनकी कुल आय है कितनी वो बतानी है। तो मैं ये कह रहा था, एक तो यहाँ पे 3% का अंतर है, 3% का अंतर है यहाँ। आपने कहा 20,000 का 3% कितना हो, 600 का अंतर तो यहाँ है। अच्छा टोटल दोनों का जो डिफरेंस है वो 7600 है, 600 का अंतर तो यहाँ है, तो बचा हुआ 7,000 का अंतर यहाँ है। आप कह सकते हो कि जी यहाँ तो अंतर केवल 5% का था, 5% की वैल्यू 7,000 है। क्या गंदा उत्तर आ रहा है। दोनों की कुल आय में अंतर इतना है, दोनों की कुल आय में अंतर इतना है कि 5% की वैल्यू 7,000 आ गई। तो मुझे आप ये बताओ, मुझे तो आप एक छोटी सी चीज बताओ। अब दोनों की कुल आय में अंतर ना ऐसे नहीं निकालते, फिर चलो निकाल लेते हैं। अब आप कह ही रहे हो तो मैं तो कह रहा था यहाँ पे दोनों की कुल आय कितनी थी, 12% और 15% कितनी थी, 27%। तो यहाँ पे दोनों की कुल आय कितनी थी, तो आप कहेंगे 12 और 15, 27% थी यहाँ पे दोनों की कुल आय। उस 27% की वैल्यू होगी 5400। 27 दूनी 54, 20,000 का 5400 तो यहाँ मिल रहे थे। यहाँ 5% की वैल्यू 7,000 है, 5%। तो हमें निकालनी है 15 और 20, 35% की वैल्यू निकालनी है जो दोनों की कुल आय। कविता की कुल आय पूछिए, फिर गड़बड़ हो गई। हमसे आय पूछिए केवल कविता की, दोनों की नहीं पूछी बेटा। कविता की कुल आय पूछिए, तो कविता कौन सी है, पहली वाली है, यानी 12% की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, तो आपने कहा 2400 तो कविता को यहाँ मिले। 2400 मिले बेटा यहाँ कविता को, यानी आप कहेंगे हाँ। अब मैंने कहा अगर 5% की वैल्यू 7,000 है, 5% की जो पहली वाली कविता है, 5% की वैल्यू 7,000 है, तो 15 की 3 गुना यानी 21,000 होगी। गलत कर रहा हूं तो बता देना। मैंने कहा अंतर 5% की वैल्यू 7,000, तो 15% 3, 21,000 यहाँ पे इसकी कमाई है, 2,400 यहाँ पे है, तो टोटल इसकी कितनी आ गई, 23,400। मैंने इतना सरल सवाल अपने जीवन काल में नहीं देखा, लेकिन अच्छा सवाल था, फंसाने वाला था, अच्छा सवाल था। कभी किया आपने ऐसा सवाल? पार्थ सिंह का उत्तर आ रहा है।
सर रिपीट कर दो प्लीज, मैं समझाता हूं। ये कह रहा था 20,000 तक की बिक्री अगर ये करेंगी तो कविता को मिलेगा 12% कमीशन और इसको मिलेगा 15%, ये बोल रहा था। उससे ऊपर अगर बिक्री करेंगी तो उसको 3% एक्स्ट्रा, यानी 12 में 3% एक्स्ट्रा 15, और उसको 5% एक्स्ट्रा यानी 20% में। और इन दोनों ने जितना पैसा कमाया है उसका अंतर 7600 है, तो कविता की कुल आय बताओ। तो मैंने ये कहा कि अगर यहां पे जो अंतर आएगा, एक को 20,000 का 12%, एक को 15% मिल रहा है, यानी 3% का अंतर है, 600 रुपए का अंतर है यहां तक। लेकिन अंतर तो भैया 7,600 का है, तो यहां पे 7,000 का अंतर यहां है। यहां पे वैसे अंतर परसेंट में कितना है, आपने कहा 5%। तो मैंने कहा अगर 5% की वैल्यू 7,000 है तो कविता की यहाँ आय 15% है, उसकी वैल्यू हो गई 21,000, तो उसने यहां से यहां तक में कमाया है। यहां पे उसकी आय थी 12%, 20,000 का 12%, 2,400 उसने पहले कमाए थे। 2,400 और 21,000, 23,400 उत्तर आ गया। बोलो। देखना, ये अभिलाष शर्मा टाइम एंड वर्क की सीट मांग रहा है, जबकि ये तो हमने सब दी है सीट। डेड बॉडी में बताता हूं आपको, डेड बॉडी में बताता हूं आपको। डैड मेरी बॉडी रे, डैड मेरी बॉडी रे, ये सवाल करना है। ये सवाल बहुत पहले एक बार पेपर में पूछा गया था, अच्छा सवाल है। एक आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई। ध्यान से सुनना, यानी मैं ये कह सकता हूं कि आयकर कम टैक्स का 19%, क्योंकि 19% की वृद्धि हुई है तो इनकम टैक्स का 19%। आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो नेट इनकम में 1% की कमी आ गई। जैसा सवाल में कह रहा है मैंने लिखा नेट इनकम का एक, यानी जो इनकम टैक्स का 19% वो नेट इनकम का 1%। लिख सकता हूं, नहीं खुद ही सवाल में कह रहा है, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने कहा अगर ये कह रहा है कि भाई आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यानी इनकम टैक्स का 19%, तो उसने नेट इनकम में कितना कम कर दिया, 1% की कमी कर दी। अब आप देखोगे कि जी आईटी, आईटी बटे नेट इनकम बराबर 1/19, 1/19 इनकम टैक्स और नेट इनकम। आप यहां से ये कह सकते हो कि इनकम टैक्स 1 रुपये है, नेट इनकम 19 है। नेट इनकम होती क्या है मैं आपको बताता हूं। इनकम में से ना जब टैक्स निकाल दिया जाता है, आईटी इनकम टैक्स, तो जो बचती है वो नेट इनकम बचती है। आपको पता है ये 19 है, जबकि इनकम टैक्स 1 है, यानी आय 20 है। आय 20 है। अगर बेटा 20 पे एक टैक्स दिया जा रहा है, 20 पे टैक्स 1 है, तो परसेंट कितना है, तो आप कहेंगे 1/20। 20 पे 1 तो 100 पे कितना होगा, 5%। यही उत्तर। अच्छा सवाल था, यही उत्तर है। तिरुति कह रही सर आप कभी अपने ही लेक्चर से पढ़ते हो कोई भूले हुए कॉन्सेप्ट, क्या इसने कमाल का सवाल पूछा है। और मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहूंगा बट मैं दे रहा हूं फिर भी। ऐसा बहुत बार होता है कि पढ़ते हैं। आजकल तो मैं अपनी पुरानी वीडियो भी देखता हूँ, क्योंकि मैं बीच में 7-8 महीने पढ़ाया नहीं, तो मैं देखता हूँ कि क्या मैंने पढ़ाने के अंदाज में पॉजिटिवली चेंज किए हैं या नेगेटिवली चेंज हुए हैं, वो सब मैं देखता हूँ।
आपको बताता भी हूँ कि मैं अपनी टीम में भी, अभी मैंने कुछ दिन पहले इन लोगों को बोला कि जो मैंने लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी मुझे उसके प्रॉपर नोट्स बना के दो मेरी वीडियोज से, ताकि मैं देखूंगा लास्ट ईयर क्या क्या पढ़ाया था और फिर उससे अपर वर्जन पढ़ाऊंगा। बहुत बार देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स में जो हमने कम बार पढ़ाए हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स कम बार पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी कम बार पढ़ाया, वही देखने पड़ते हैं। बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि हम वो तरीका भूल जाते हैं जो हमने कभी पहले बताया होता है, किसी दूसरे तरीके से बता देते हैं, फिर अच्छे तरीके के लिए वापस वीडियो देखते हैं, ये सब चलता है। चलिए, आप एक और ऐसा सवाल कर लीजिए, सेम टू सेम है। अब तो आप डायरेक्ट ही कर लेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छे आदमी है ना आप तो। की लड़ी टूट गई, गई। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ला 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 रा 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 रा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर मर ना पाया। ला 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 ला। देखिए, अब 28 और 7 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 28 नेट इनकम और 7 ये, यानी टोटल कितना हो गया 28 और 7 35। 35 पे 7 का टैक्स है, यानी टैक्स 1/5 है। 1/5 मतलब 20%। कभी ऐसा सवाल आएगा जीवन में, कर पाएंगे? सर आप कुछ मत करो बस, कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन। लालू यादव बताइए सर, सर आपका थायराइड कैसा है? सब ठीक चल रहा है अभी तो, काफी एक्सरसाइज और मेहनत कर रहे हैं हम। ये सवाल हमें करने थे किराए वाले, ये वो फर्जी हमने किए नहीं, और कोई सवाल ऐसा जो एक दो सिंगल सवाल हम कर सकते हैं। चलिए एक दो छोटे मोटे सवाल करते हैं, टुच्चे मुच्चे सवाल जो पेपर में पूछे गए हैं इस बार, एक दो टुच्चे मुच्चे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक भिन्न 4/5 को 5/6 में बदला जाता है, तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? आपने 4/5 को 5/6 बना दिया, क्या सवाल है देखो। तो आपको कुछ नहीं करना, 4/5 को आपने क्या बना दिया दोस्त, 5/, आपको ये रेशियो है। तो आप अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहते हैं तो रेशियो निकालेंगे। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 इधर चला जाएगा जी 24 हो जाएगा, और 5 उधर आएगा तो 25 हो। रेशियो निकालना है ना मुझे। जैसे कोई कहे कि यार कोई चीज 2 से 3 हो गई, तो मैं 2:3, तो मैं कह दूंगा जी 1 बढ़ गई 2 पे, 1/2 मतलब 50%। अब आप कह रहे हो कि जी कोई चीज 4/5 से 5/6 हो गई, तो मैं इन दोनों का अनुपात निकालूंगा। मैं तो 4/5 रेशियो 5/6 करूंगा। अब या तो आप एलसीएम लो, तो 30 आएगा। तो 5×6 = 30, 6×4 = 24, और 6×5 = 30, 5×5 = 25। या फिर मैंने कहा कि इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इधर आके गुणा हो जाएगा, 5 उधर आके गुणा हो जाएगा। आपने कहा कि जी जो चेंज हुआ है, भिन्न में जो परिवर्तन हुआ है वो 1 का हुआ है। 1 का हुआ है कितने पे, 24 पे हुआ है। तो 100 पे कितने का होगा? आपने कहा 24×4 = 96, बचेगा 4। 24 एकम 24, तो ये आ जाएगा 4.1। एक ही ऑप्शन में है, 4.17 एक ही ऑप्शन में था भाई।
24 एकम 24, 40 बचेगा तो फिर 24 एकम 24 होगा। बोलो दोस्त। सर कंप्यूटर में कमेंट्स नहीं कर पा रहे, इस इशू से सॉल्व करा दीजिए। करा देते हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि जुड़ ना पाया, जी जुड़ ना पाया। ठीक है भाई, ऐसे टुच्चे मुच्चे एक दो सवाल और करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 28% की कमी, तो भिन्न का मान ज्ञात करें। मूल क्या है? द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज इतने। तो भिन्न इतने हो जाता है, तो ये हटाना पड़ेगा। ये है सवाल, तो भिन्न इतना हो जाता है। जब कभी ऐसा सवाल आए तो बड़े सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, आप मूल भिन्न को 100x और बटे 100y मान लो। अब आपको भी मालूम है कि इसमें कुछ नया तो है नहीं, 100 से 100 तो कट जाना है, यानी x अपॉन वाई माना है हमने। कोई नई चीज तो हमने की नहीं है। अब आप कह रहे हो कि ऊपर वाले में हम 50% की वृद्धि करेंगे, तो 100 में जब 50% की वृद्धि होगी तो वो 150x हो जाएगा। और जब आप नीचे 28 की कमी करेंगे तो वो 72y हो जाएगा। परसेंटेज बड़ा आसान है 100 मानने के बाद। आपने कहा जी ये भिन्न हो गई 25/36। तो देखिए 36 दूनी 72, 25 छिक्के 150 और 2 तिया, आपने देखा यहां से x/y 1/3। x/y कितना आ गया? 1/3। हमसे पूछा भी सवाल में यही है, 1/3। क्या ये मुश्किल था सवाल किसी भी एंगल से? मैं पूछना चाहता हूं कि ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था? मैडम बताइए आप। अगर हम बच्चों को कुछ गलत बता रहे हैं तो कोई भी बच्चा बोल दे जी हाँ गलत बताया यहाँ पे। बापी रॉय उनको बोला तो है यार उन्होंने, क्या बोलूं बस मैं लगवाता हूं और प्रैक्टिस क्लास लगवाता हूं। एक और सवाल देख लीजिए, भिन्न पे आखिरी होगा ये आज की क्लास का। मजा आ गया आज की क्लास में यार मुझे। सर आप हीरो हैं सर, हीरो बाबू हमारे। थैंक यू वेरी मच। श्रुति जी देखो, अब लगता है कि इनको ये सब बातों से इनको लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा हमको। हम नहीं कर पाएंगे सॉरी, क्योंकि हम कुछ डालते नहीं इसलिए कर नहीं पाए। आपको करना हो तो आप कर लेना, _अभिनय शर्मा। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ना, _अभिनय शर्मा। दा अभिनय शर्मा है ना, दा लगा हुआ है हमारे नाम से पहले। आर्टिकल है क्या हम कोई? देखो, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, तो पता है अब आप डायरेक्ट लिखेंगे 125 है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि होती है, तो इसने हमें फंसा दिया बड़ा गंदे तरीके। 31 सही 1/4 का मतलब हो गया 31 चौका 4 एकम 4, 124, 125/4। 100 प्लस 125/4 कितना हो गया? 525/4। बड़ा गंदा है। कोई और तरीका देखेंगे। बराबर 5/14। तो भिन्न 5/14 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताओ। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। लिखा ही नहीं है बदतमीजों ने, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है। तो मैंने कहा कि काट पीट लेते हैं, तो आपने कहा काट लो जी, इसको 25 से काट लो और 25 से इसको 21 बार काट लो। 21 को ये 3 और 2 बार काट लो। x/y कितना आ रहा है? आपने कहा जी 3 उधर जाएगा और 4 नीचे आएगा। x/y 3/4 आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि 2 भी बचा हुआ है, तो 4 गुणा 2 आएगा, यानी 3/8 आ रहा है। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है दोस्त। चलो एक और तरीका बताता हूँ, इसी सवाल को करने का मजा आ जाएगा आपको। मान लेते हैं आप फ्रैक्शन ऐसे गंदे आ जाएं, तब कैसे करेंगे? तब तो हमें नानी याद आ जाएगी ना। आपको पता है जी, 25% का मतलब होता है 1/4, और ये 31.25 का मतलब है 5/16। ये तो हमने पढ़ा ही, 31.25 1/16 6.25 होता है। यानी यहाँ पे हमारा नोमिनेटर है और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है। आप कह रहे हैं कि जी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि 4 से 5 हो गया, और डिनोमिनेटर कितना हो गया था जी? 16 से 21 हो गया। यानी बेसिकली जो पहले वाली हमारी भिन्न थी 4/16, वो 1/4 थी, और जो अभी वाली भिन्न है हमारी, वो 5/21 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 5/14 दे रखी। 5 से 5 कट गया, एक की वैल्यू आ गई 3/2। एक की 3/2, तो इसकी कितनी होगी? 3/2 से गुणा करेंगे तो ये शायद आपको बेहतरीन भी लगा होगा, और ऐसे आपने पहले शायद ना पढ़ा हो। 3/, इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। सुना है सर जी, साहब मेलोनी से मिलने जा रहे हैं, हो सकता है जा रहे हो। मेलोनी 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 मेलोनी। कल खत्म हो जाएगा परसेंटेज, कल हम इलेक्शन वाले सवाल पढ़ेंगे और पास फेल वाले सवाल पढ़ेंगे। शायद बस यही 2 सवाल बचे हैं, 2 टाइप के। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।